नाउ स्टूडेंट वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 20.5 हमारी कंटिन्यू है और अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का ही समझ लो, थोड़ा सा अपडेटेड पार्ट है। बच्चों यहाँ पर किया क्या है, उन्होंने एक इक्वेशन दे दी है, ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी है, हाईएस्ट पावर क्योंकि 2 है तो ऐसी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। उन्होंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी दे रखी है, उसका आपने सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है और उन सम और प्रोडक्ट की मदद से आपने इन इक्वेशंस को बनाना है। समझ में आ रही है बात? देखो क्वेश्चन को समझा करो, क्वेश्चन कहता क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। भाई ये इक्वेशन है और इसके दो रूट हैं, अल्फा और बीटा। आमतौर पर अभी तक हम जो पढ़ के आए हैं तो हमें यही पता है कि रूट्स दो ही होते हैं, अल्फा और बीटा, ठीक है। यहां से बच्चों, यहां से क्वेश्चन नंबर 1 ही है, ये क्या कह रहा है, फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर। अब कह रहे हैं भाई ये आपको ये समझ लो, ये पूरा अल्फा है, ये पूरा बीटा है, अल्फा और बीटा दे दिया, कह रहे हैं कि अब इक्वेशन बनाओ। जैसे यहां पर कह रहे हैं कि अल्फा बीटा आपको दिया हुआ है और ये इक्वेशन है, अब ऐसे ही कह रहे हैं ये अल्फा और बीटा है, ये अल्फा और बीटा है, इनकी इक्वेशन बनाओ। सही है, तो क्वेश्चन नंबर 1 वाला ही काम करना है, लेकिन आगे पीछे से कहां से क्या करना है जरा देखते हैं। तो सोल्यूशन में आए बच्चों, सोल्यूशन में आए, सबसे पहले आपने क्या लिखा भाई, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है। और इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है 6x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो आप लिख सकते हैं a क्या होगा बच्चों, x² के साथ वाला a होता है तो ये 6 हो गया। व्हाट अबाउट b क्या होगा, ठीक है, x के साथ वाला b होता है तो -3। व्हाट अबाउट c, जो कांस्टेंट नंबर बच जाता है तो वो हमारे पास c होता है। ये बातें पुरानी है, हम करते आ रहे हैं। अब आप सम ऑफ रूट्स निकालते हैं, तो हम यहाँ पर सम ऑफ रूट निकालते हैं जी, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b अपॉन a, यही फॉर्मूला है। चलो भाई, सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b क्या है -3, तो ब्रैकेट में लिखा -3 अपॉन a की जगह आ गया 6। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन 6, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो बच्चों अल्फा प्लस बीटा क्या आया मेरे पास 1 अपॉन, बोलो भाई यहाँ तक बात क्लियर है? देखो कॉन्सेप्ट आना चाहिए, फील आना चाहिए, है मज़ा आ रहा हो, मज़े के साथ जो है ना पढ़ना है, सीखना है, तो फिर काम बनेगा। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं। तो प्रोडक्ट क्या है, अल्फा बीटा, फॉर्मूला होता है c अपॉन a, ठीक है। सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू c की जगह आपने क्या रखा 1 और a की जगह पर आ गया 6, और ये मजीद कैंसिल नहीं हो सकता, मजीद ये डिवाइड नहीं हो सकता। दिस वुड बी आवर आंसर। अब बच्चों ये जो स्टेप मैंने अभी तक किया है, ये स्टेप हमने इन पूरे 5 क्वेश्चंस के लिए सेम करना है। क्यों सेम करना है, सवाल तो आता है ना, सवाल बहुत आते हैं सर, सवाल ही तो आते हैं, समझ तो कुछ आता नहीं है, खाली सवाल आते हैं। तो बच्चों बात ये है कि इक्वेशन एक ही है, मेन इक्वेशन एक है। इस इक्वेशन का जितनी दफ़ा सम ऑफ रूट निकालोगे, जितनी दफ़ा प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालोगे, तो आपको यही मिलेगा। समझ में आ रही है? लेकिन मैं इस स्टेप को बार बार नहीं करूंगा, मैं यहां से सिर्फ क्वेश्चन को बदलता जाऊंगा, उसको आगे सॉल्व करता जाऊंगा, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है। देखो ये एक चीज समझा दी ना, समझ में आ गई, लेकिन आप बार बार करो, क्योंकि देखो मैथ्स इज ऑल अबाउट माय डियर स्टूडेंट इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करोगे तो काम बनेगा। अगर मैंने छोड़ दिया कि हाँ भाई ये तो हुआ हुआ आगे से, तो ये काम नहीं करो, आप बार बार करो। हो सकता है कि कहीं आंसर में चेंज आ रहा हो आपके, आप दोबारा करेंगे, आप सीखेंगे। समझ में आ रही है बात? तो शॉर्टकट, देयर इज नो शॉर्टकट, याद रखो। कोई बंदा कहता है ना कि 5 दिनों में मैं आपको करा दूंगा, सब तैयार करा दूंगा, इट्स इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं होता, ठीक है। शॉर्टकट होने लगे तो लोग पागल हैं जो 1 साल से पढ़ रहे होते हैं, वो भी फिर एक ही दिन में पढ़ें और एग्जाम देते हैं। तो शॉर्टकट नहीं है, टाइम दो, चीज़ों को सीखो, फिर मज़ा आएगा। और चीज़ों को मैंने आपको कहा है कि बच्चों रट्टा ना लगाया करो। यहाँ पर ये जो एक्सरसाइज है इसको मत देखो कि आप मेरी वीडियो इसलिए नहीं देखा करें कि सर हमने एक्सरसाइज कर ली हो सर मज़ा आ गया, ऐसा नहीं। आपने सीखना है और दूसरों को सिखाना है, अपने आप को इतना प्रिपेयर करना है ना। अब आपने क्या लिखना है भाई, अब आप यहाँ पर लिखेंगे रूट्स
ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन आर। ठीक है, अब हमें जो रूट्स दिए, ये पहला सवाल है 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। अब जरा बात को समझना है भाई। रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, फॉर्म द इक्वेशन। फॉर्म का मतलब बोलो फॉर्म का मतलब बनाना। हमने इक्वेशन बनानी है और रूट्स हमें दिए हैं, तो हमने कहा कि रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, वो इक्वेशन जो हमें चाहिए उसके रूट्स ये हैं। सही है, तो ये पूरा का पूरा अल्फा, ये पूरा का पूरा बीटा। यहां से आपका क्वेश्चन नंबर 1 शुरू हो गया, जो अभी करवाया था वही काम आपने यहां से शुरू कर देना है। तो आप लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फा की जगह, अल्फा प्लस बीटा है ना, तो अल्फा की जगह पर ये वैल्यू आ जाएगी 2 अल्फा प्लस 1, फिर प्लस लगा हुआ है, फिर बीटा है, बीटा की जगह बच्चों ये आ जाएगा 2 बीटा प्लस 1। यहां तक बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अल्फा प्लस बीटा, अच्छा जी 2 अल्फा और 2 बीटा इनको पहले ही लिख दो। अच्छा, ये आपस में ऐड नहीं हो सकते क्योंकि ये अल्फा है, ये बीटा है। 1 और 1 ऐड हो सकते हैं, ये हो जाएगा 2। क्लियर। अब 2 अल्फा 2 बीटा में से 2 कॉमन ले लो बच्चों, तो पीछे बचेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस का 2। समझ में आ रही है बात? है भैया कोई परेशानी? नो सर, आप समझाएं और परेशानी रह जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? 2 नाउ व्हाट अबाउट दिस अल्फा प्लस बीटा, क्या करना है? अरे भैया ये हमने जो काम किया इसीलिए तो किया है। अल्फा प्लस बीटा की जगह आप लिख देंगे 1/2, ये आ गया। ठीक है, प्लस का 2। आगे यहाँ सॉल्व करते हैं, 2 से 2 मर गया, 2 और 1 बचे, 2 और 1 मिलके क्या बनाते हैं ये भी बताना पड़ेगा, 3 बनाते हैं। क्लियर हो गया, सम ऑफ रूट्स आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की जगह पर 2 अल्फा प्लस 1, 2 अल्फा प्लस 1, ब्रैकेट में इसलिए लिख रहा हूं मल्टीप्लाई हो रहे हैं। बीटा की जगह पर 2 बीटा प्लस 1, चलो भाई मल्टीप्लाई। 2 अल्फा को 2 बीटा से करेंगे, 2 2 ज़ा 4 अल्फा बीटा, 2 अल्फा को 1 से करेंगे तो 2 अल्फा, 1 को 2 बीटा से करेंगे तो 2 बीटा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। ठीक है, परफेक्ट है बात, समझ में आ रही बच्चों? चलो भाई 4 अल्फा बीटा, क्या निकाला था भाई अल्फा बीटा? 1/6। बात समझ में आ रही है? ये सारी चीजें इसलिए कैलकुलेट की थी, तो यहां पर आपने लिख दिया 1/6। ठीक है, प्लस इन दोनों में से दोबारा 2 कॉमन ले लो, पीछे बचेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस का 1। आगे बढ़े, सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो 2 1 ज़ा 2, ऊपर 2 और नीचे 3। क्लियर है? प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा की जगह अगेन आप पुट कर देंगे 1/2 प्लस 1 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2 से 2 मारा गया, 1 और 1 2। अब यहाँ इसको छोड़ना नहीं, यहाँ इसको नहीं छोड़ना, एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम लेना सबको आता है, ये बताना पड़ेगा भैया। हाँ भाई, एलसीएम कैसे लेते हैं? एलसीएम बहुत इजी, वेरी इजी, कुछ नहीं है, इधर 1 है। देखो एलसीएम सबको आना चाहिए बच्चों, स्पेशली अब तो आप 10th में आ गए हो यार, 9th में भी बहुत सिखाया मैंने। सो अल्फा बीटा 3 और 1 का एलसीएम 3 आएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो 1 यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 ज़ा 2 ही आएगा, प्लस 3 2 ज़ा 6। सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 8/3। तो सम ऑफ रूट भी निकाल लिया है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी निकाल दिया है, अल्फा प्लस बीटा भी और अल्फा बीटा भी। यहां तक बात क्लियर हो गई, एवरीथिंग इज क्लियर। यहां से बच्चों मैं इसको थोड़ा सा इरेज करूंगा, इसको यहां तक कॉपी कर लो जल्दी से, शाबाश, जल्दी जल्दी जल्दी, हरी अप। 3 2 1, थक गए चले जी। सो यहां से शुरू कर रहे हैं हम अगला स्टेप वही है बच्चों जो क्वेश्चन 1 में आपने किया। एक आखिरी में थोड़ा सा नया स्टेप हम करेंगे, थोड़ी सी चीज़ें सीखेंगे, ज़्यादा नहीं सिखाएंगे, ज़्यादा परेशान ना हो। तो फॉर्मूला इस, क्या फॉर्मूला था भाई इक्वेशन बनाने का? x² माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। सही है,
एक्स स्क्वायर ऐसे ही माइनस एस की जगह पर सम ऑफ रूट ये वाला आपने यूज करना है, तो 3 और प्लस का 3 है तो डायरेक्ट लिख दिया, माइनस का होता तो ब्रैकेट में लिखते, और साथ में x प्लस प्रोडक्ट, व्हाट अबाउट प्रोडक्ट इज 8/3 इज इक्वल टू 0। क्या सर ये आंसर हो गया? अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा आपकी बुक के अंदर एक मॉडिफिकेशन उन्होंने दी है, आंसर यहाँ होना चाहिए, लेकिन वो ये कहते हैं कि आपके पास फ्रैक्शन नहीं आनी चाहिए बच्चों। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत गौर से इस बात को समझना है। आपकी बुक के मुताबिक कि आपका जो आंसर है वो बटे में यानी कि फ्रैक्शन में नहीं आए। क्या करें भाई? कुछ भी नहीं करना, सिंपल एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम कैसे लेंगे? यहाँ कुछ नहीं है 1 है, यहाँ कुछ नहीं है 1 है, और यहाँ 3 है, 3 1 1, सबका एलसीएम क्या आएगा मेरे बच्चों? 3 आएगा। सही है। तो आप मुझे ये बताओ, हम जब एलसीएम लेते हैं जरा गौर से सुनना, क्योंकि ये चीज़ बार बार आपको करनी पड़ेगी, तो अगर आप इसको सीख लेते हैं बच्चों आसान हो जाएगा बात। 3 1 1 इनका एलसीएम 3 आएगा, ये तो समझते हो ना। 3 1 1 ये रहा 3 1 1, तो 3 1 3, 1 तो वैसे ही 1 वैसे ही, तो एलसीएम क्या आया? 3 आया। सही है, क्लियर हो गई बात। अच्छा, जो हमारा एलसीएम आता है बच्चों, जो हमारा एलसीएम आता है, हम डिनोमिनेटर को एलसीएम के बराबर करते हैं। यहाँ डिनोमिनेटर क्या है? 1। इस 1 को मुझे 3 बनाना है। कैसे बनाऊंगा? इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा। सही है, ये 1 है, इस 1 को 3 बनाने का क्या तरीका है कि इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। ये पहले से ही 3 है, इसको भी 3 बनाना है, तो क्या करें? 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 1 3, 3 1 3, 3 1 3, कॉमन। समझ में आ गई बात? सबका एलसीएम 3 आ गया, इस चीज को समझना है। अब बच्चों देखो, नीचे जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया ऊपर भी उसी से करना पड़ेगा। यहाँ 3 से किया तो ऊपर भी 3 से, यहाँ 3 से तो इधर भी 3 से, यहाँ 1 से तो यहाँ भी 1 से, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? 3x²। ठीक है, माइनस 3 3 ज़ा 9x प्लस 8 1 ज़ा 8 बराबर 0 के, शून्य। ठीक है, शून्य इज बड़ा ब्यूटीफुल नेम जिसका मायने होता है 0। क्या मायने होते हैं? 0। दिस इज योर 0। नाउ ये 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां 0 से मल्टीप्लाई करा दो, क्या होगा? 0 ही रहेगा भैया, कोई फर्क नहीं आने वाला। जैसे आप में कोई फर्क नहीं आ रहा पढ़ पढ़ के नहीं, मेरे बच्चे जो हैं वो सीख रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स आर लर्निंग एंड दे आर इम्प्रूविंग देयर सेल्फ डे बाय डे, सीख रहे हैं चीज़ें और सीखते रहेंगे इंशाल्लाह। तो ये 3 यहाँ डिवाइड हो रहा था, वहाँ 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर विल रिमेन 0 और दिस इज योर फाइनल आंसर। क्या समझे? समझ में आ गई बात? तो ये आपके रूट्स थे अल्फा और बीटा, और इनकी मदद से हमने जो इक्वेशन बनाई, दिस वुड बी योर फाइनल इक्वेशन। चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लो, जो काम आप बहुत खुशी से करते हैं। बना बनाया हलवा तैयार है, आइए और खाइए। मूव ऑन होते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। ओके माय ब्यूटीफुल डियर स्टूडेंट्स, चलिए जैसे आपके साथ हम मजाक में थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं, ऐसे आपको और हमारा एक क्योंकि रिश्ता है, तो कोई चीज़ दिल पे नहीं लेनी है। ठीक है, सो टीचर और एक स्टूडेंट के दरमियान ये सारी चीज़ें चलती हैं, सर कोई फ़र्क पड़ता भी नहीं है। अच्छा जी, चलिए। सो नाउ वी हैव पार्ट नंबर 2, दैट इज अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। आपने ये काम एज इट इज पार्ट नंबर 2 के लिए भी छाप लेना है। क्लियर हो गई बात? जो काम आप बहुत खुशी से करते हैं, यहाँ तक बात समझ में आ गई, उसी तरीके से करना है। नाउ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन आर। अब रूट्स क्या होंगे? पिछली दफा रूट ये थे, अब रूट है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो यहाँ हम लिख लेते हैं रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन आर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। चलो भाई शुरू हो जाओ, लग जाओ मजदूरी के ऊपर। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा की जगह पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा की जगह पर बीटा स्क्वायर। क्या करें? क्या करें? फॉर्मूला यूज करें। फॉर्मूला क्या था बच्चों? फॉर्मूला क्या था? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अरे भाई ये कोई साइंटिफिक फॉर्मूला नहीं है, कोई नई कहानी मैंने नहीं बना दी है, तो साइंटिफिक फार्मूला, लेकिन कोई नई स्टोरी नहीं है। ये वही फार्मूला जो आप क्लास 6 पढ़ते आ रहे हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कोई नई बात नहीं है। a की जगह अल्फा डाल दिया, b की जगह बीटा डाल दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुझे क्या चाहिए? अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर चाहिए, ये चाहिए मुझे। तो ये मैं जो 2 अल्फा बीटा है बच्चों, उसको उठाकर यहाँ ले जाता हूँ, तो ये कुछ बन जाएगा अल्फा
प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये प्लस 2 अल्फा बीटा यहाँ आकर माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सो हम इसे कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है, डजेंट मैटर, तो आप लिख लें पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। सही है, अब जरा देखो गौर से देखो। इक्वेशन 1 क्या कह रही है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर नहीं लिखना बच्चों, इसकी जगह पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पर ये वैल्यू लिख देंगे हम, और ये वैल्यू क्या है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। बोलो भाई, बात समझ में आई? बात समझ में आई? फील आना चाहिए यार, फील आना चाहिए कि ये चीज हमने कैसे की, और ये चीज हम एक्सरसाइज 20.4 के अंदर भी कर चुके हैं। ठीक है, यही मंजन हम वहां पर भी बेच चुके हैं, अगेन वही बेच रहे हैं, कोई नई चीज नहीं आई है फिलहाल तक, वही कहानियां घूम फिर के चल रही हैं। तो हमने इस तरीके से इस वैल्यू को कैलकुलेट किया और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। ऐसा क्यों किया सर? वाई सर आप पढ़ाते क्यों? इसलिए किया क्योंकि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की हमारे पास कोई वैल्यू मौजूद नहीं है, तो हमें ऑब्वियसली इसको सिंप्लीफाई करना था। अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा नजर आ रहे हैं, और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा हमने पहले निकाल कर रखे, इसलिए तो निकाल कर रखें कि हमारे पास कोई मौका मिले और हम इसको घुसा दें। तो आज शुरू करते हैं जी। सो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है बच्चों? 1/2। सो 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा क्या है बच्चों? 1/6। चलिए यहाँ करते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 1 जा 2 3 जा, तो क्या बचा? माइनस 1/3। ये बात क्लियर है? आगे बढ़े। चलो भाई, 4 और 3 का एलसीएम क्या आएगा? 12। ठीक है, 4 और 3 का एलसीएम 12। 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 को 12 बनाने के लिए 4 से करना पड़ेगा। समझ में आ रही? अभी एक पूरा कहानी सुनाई थी, नीचे 3 से किया तो ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा, नीचे 4 से किया तो ऊपर भी 4 से, तो 3 1 जा 3 माइनस 4 एकम 4। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 में से 3 गए 1, 4 बड़ा माइनस का 1 बटा 12। नाउ दिस इज योर सम ऑफ रूट माइनस 1/12। क्लियर है? प्रोडक्ट निकाला जाए। चलो भाई, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो अल्फा की जगह पर अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है बीटा की जगह बीटा स्क्वायर, तो ये मल्टीप्लाई हो जाए तो बच्चों मैं क्या इनको ऐसे लिख सकता हूँ? अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। बोलो भाई, लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ? अरे लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? देखो, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूं क्या बनेगा? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। मैंने स्क्वायर को जरा खींचा, बाहर निकाल दिया, खींचा बाहर निकाल दिया। अगर मैं ये स्क्वायर इसके ऊपर वापस लगा दूं तो वही आएगा ना भाई, ब्रैकेट अगर ओपन कर दूं तो ये स्क्वायर दोनों पे लग जाएगा। क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 के अंदर ये सारी बातें पढ़ी थी, है ना? पढ़ी थी, सर भूल गए। अल्फा बीटा की वैल्यू हमें गिवन है एंड दैट इज 1/6, तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं, काम हो जाएगा आसान। सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/6 और ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, तो अल्फा बीटा क्या आया भाई? 1/36। क्या आया? 1/36। यहां तक बात क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। नाउ सम आ गया, सम ऑफ रूट आ गए, प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गए। फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं जी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या आया था बच्चों? माइनस 1/12, तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, और एक्स प्लस प्रोडक्ट क्या आया? 1/36 इज इक्वल टू 0। चलो भाई, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/12 और एक्स और प्लस 1/36 इज इक्वल टू 0। क्या ये हमारा आंसर हो गया बच्चों? नहीं हुआ। हमारे आंसर में फ्रैक्शन का ऑप्शन नहीं है, तो फ्रैक्शन खत्म करनी पड़ेगी। कॉपी कर लिया?
3 2 1 लेट्स गो फॉर अ पार्टी। चलो भाई, चलो 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 जल्दी से देखते हैं, बहुत आसान सी बात, ठीक है, सेम स्टेप्स चल रहे हैं। चलो भाई, कुछ नहीं है इधर, 1 होगा, 1 12 36, क्या एलसीएम आएगा, क्या आएगा, 36 आएगा, 36 वुड बी योर एलसीएम, ठीक है। 1 को 36 बनाने के लिए 36 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या नहीं, अरे भाई करना पड़ेगा, कर दिया। 12 को 36 बनाने के लिए 3 से करना पड़ेगा, 12 3 = 36, 36 पहले से ही 36 है तो इसको 1 से करना पड़ेगा। नीचे 36 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 36, नीचे 3 से किया तो ऊपर भी 3, नीचे 1 से किया तो ऊपर भी 1। चलो भाई, 36 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36x स्क्वायर, क्लियर है बात, प्लस नीचे 3 को x से करेंगे, 3 को 1 से करेंगे तो 3 1 = 3 और फिर x आ गया। नेक्स्ट 1 को 1 से करेंगे, 1 1 = 1 इज इक्वल टू 0। 36 यहाँ डिवाइड, वहां जाके मल्टीप्लाई, इट वुड बी 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो दिस वुड बी योर फाइनल इक्वेशन। ये वो छुपा हुआ तारा था जिसको हमने ढूंढ लिया है। 36x स्क्वायर 3x माइनस 3x प्लस 1, दिस वुड बी योर आंसर। उम्मीद है बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पर आपकी बुक के अंदर जो आंसर गिवन है दैट इज -33x, बट दिस इज 3 और ये प्लस का होना चाहिए भैया। वाई देखो ये प्लस था इधर, ठीक है, तो यहाँ ये स्टडी मिस्टेक है जी, +36 सॉरी 3x, ठीक है, परफेक्ट, एवरीथिंग इज परफेक्ट। 36 को x स्क्वायर से किया 30x स्क्वायर प्लस आया, ठीक है, 3 1 = 3x + 1, परफेक्ट। आपकी बुक के अंदर यहां दिया हुआ है -33, दिस वुड बी रॉन्ग। अभी सही कर लो, बाद में बहुत मारूंगा अगर किसी ने कमेंट किया कि सर पीछे आंसर चेंज है। पीछे आंसर होता है यार, गलत हो जाता है। सो परफेक्ट आंसर इज 30x स्क्वायर + 3x + 1 विच इज इक्वल टू 0। नाउ मूव ऑन होते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। सो नाउ स्टूडेंट वी हैव पार्ट नंबर 3, ठीक है। पार्ट नंबर 3 को देखते हैं जी। ये कहानी यहां तक बिल्कुल सेम रहेगी। रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन आर, तो रूट्स क्या हैं, रूट्स हैं 1/α एंड 1/β। तो क्या करना है भैया, प्रोडक्ट में सबसे पहले सम निकालना है। सो अल्फा प्लस बीटा बराबर है, तो अल्फा की जगह पर 1/α प्लस लगाया, बीटा की जगह पर 1/β। बहुत आसान सी कहानी है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएंगे अल्फा बीटा, सही है, और ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो अल्फा बन जा अल्फा प्लस बीटा बन जा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, हाँ भाई ये दोनों कीमतें दी हुई हैं हमें। अल्फा प्लस बीटा बराबर था 1/2 के, जरा गौर से देखना 1/2। इस लाइन का बच्चों क्या मतलब होता है, इस लाइन का क्या मतलब होता है, इस लाइन का मतलब होता है डिवाइड। तो हम डिवाइड ऐसे लिख लेते हैं, हमारी मर्जी, हमारी मैथ है, हम जैसे चाहे लिखें, ठीक है, ऐसे लिख लिए। अल्फा बीटा बराबर है 1/6 के, ठीक है, ये आपकी आसानी के लिए किया है बच्चों मैंने। ना अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2, डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाया तो 6 ऊपर 1 नीचे, ठीक है, तो नीचे हम 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम नीचे 1 नहीं लिखते हैं। सो 2 1 = 2 3 = 3 1 = 3। सो अल्फा प्लस बीटा क्या आया बच्चों, 3 आ गया। क्लियर है, बोलो भैया क्लियर है, आगे बढ़े। नाउ नेक्स्ट इज प्रोडक्ट। सो अल्फा बीटा बराबर है 1/α मल्टीप्लाई बाय 1/β। मल्टीप्लाई में कहानी आसान होती है, ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई, 1 1 = 1 और अल्फा बीटा। सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/α। अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। इस लाइन का मतलब बताओ, इस लाइन का मतलब बताओ, डिवाइड अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा है 1/6। क्लियर, चलो भाई, तो 1 डिवाइड को किया मल्टीप्लाई, 6 ऊपर 1 नीचे, नीचे 1 हम नहीं लिखते हैं, 6 एकम 6, 6 1 = 6। बोलो भाई मजा आया, मजा आया, बहुत इजी क्वेश्चन था,
है, बहुत इजी क्वेश्चन था, बड़ी जल्दी से हो गया, कोई मुश्किल नहीं आई, सादी सादी सी वैल्यूज थी, कट गई, कहीं एलसीएम नहीं लेना पड़ा। एलसीएम लिया भी तो हमने बेसिक एलसीएम लिया जो कि काफ़ी इजी था, और कॉन्सेप्ट को जो है समझना है। नाउ वी आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला जी? फॉर्मूला इज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या आया था बच्चों? सम इज +3 ना, तो डायरेक्ट लिख देते हैं और x लगा दिए, प्लस प्रोडक्ट, व्हाट अबाउट प्रोडक्ट? प्रोडक्ट इज 6 इज इक्वल टू 0। कहानी हम मुका दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, यस दिस इज योर परफेक्ट आंसर। मजा आया? बोलो भाई, फील आ रहा है? ठीक है, थोड़ा वार्म अप हो गए हम, और सर वार्म अप भी कब हुए जब 3 सवाल हो गए। नाउ वी हैव 2 क्वेश्चंस राइट बैक, तो मूव ऑन होते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। ओके जी, नाउ सो वी हैव पार्ट नंबर 4। ठीक है, पार्ट नंबर 4 इज क्या है भैया? यहाँ तक कहानी सेम। ठीक है, पार्ट नंबर 4 इज अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा। दीज आर द गिवन रूट्स, ये हमें दिए हुए रूट्स हैं। अब हमने इक्वेशन बनानी है, काम वही चलेगा। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की जगह पर अल्फा अपॉन बीटा प्लस लगाया, बीटा की जगह पर बीटा अपॉन अल्फा। एलसीएम लेते हैं बच्चों, तो एलसीएम हो जाएगा अल्फा बीटा, ऐसा ही है, मल्टीप्लाई हो गए और क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अल्फा अल्फा से हुआ तो अल्फा स्क्वायर, प्लस बीटा बीटा से हुआ तो बीटा स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। अभी हमने एक फॉर्मूले की मदद से अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी। कहाँ निकाली थी? आई थिंक इन क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 2 में निकाली थी। वीडियो को पीछे करना, दोबारा देखना। क्या दोबारा फॉर्मूला लगाकर करवाऊं? ये डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं, डायरेक्ट लिख रहा हूं, लेकिन आपने फॉर्मूला लगाना है। देखो मेरी बात को सुना करो, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया करो, नहीं करोगे तो कामयाब नहीं होगे। आपने दोबारा फॉर्मूला लगाना है। वापस जाओ पार्ट नंबर 2, ज़्यादा वीडियो भी लंबा नहीं हुआ होगा, पीछे जाओ, पार्ट नंबर 2 को दोबारा देखो, वहां पर जो स्टेप्स करवाए हैं वो स्टेप्स दोबारा करने, ईमानदारी से। ठीक है, मैं आगे डायरेक्ट कर रहा हूं। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की कीमत मेरे ख्याल में आपने निकाल ली होगी पीछे जाकर, अगर आप ईमानदार बच्चे हैं तो। क्या वैल्यू बन रही थी? वैल्यू बन रही थी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ऐसी था, -2 अल्फा बीटा, ये बन रही होगी, ऐसा ही है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा यहाँ कर -2 अल्फा, बिल्कुल परफेक्ट है, अपॉन में अल्फा बीटा। क्लियर? अब वैल्यूज पुट करते हैं। सो अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। हाँ भाई, अल्फा प्लस बीटा इज 1/2। तो अब जरा गौर से देखो, 1/2 का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इज 1/6। ये बात समझ में आई? क्या मतलब है इसका? डिवाइड, यहां लिख रहा हूं, नीचे नहीं लिख रहा, कंफ्यूज हो जाओगे। एक फ्रैक्शन है, फिर एक फ्रैक्शन लिखूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, और मैं आपको कंफ्यूज नहीं देखना चाहता। दिस इज माई इंस्पिरेशन, क्या आपने कंफ्यूज नहीं होना। सो अल्फा बीटा इज 1/6। क्लियर? चलो सिंप्लीफाई करते हैं। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 1 जा 2 3 जा -1/3। डिवाइड को करा जी हमने मल्टीप्लाई, तो ये 6 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 6 ऊपर चला गया, तो अल्फा प्लस बीटा, पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं ताकि काम हो जाए आसान। 4 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 12। 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 3 को 12 बनाने के लिए 4 से करना पड़ेगा। नीचे 3 से, ऊपर 3 से, अरे यार मेरे 3 को पोलियो हो गया क्या, और नीचे 4 से, ऊपर भी 4 से, तो 3 1 जा -4 1 जा 4 मल्टीप्लाई बाय 6। सो अल्फा प्लस बीटा, 4 में से 3 गए 1, 4 बड़ा -1 अपॉन 12 मल्टीप्लाई बाय 6। तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस माइनस -6 अपॉन 12, 6 1 जा 6 2 जा। तेज तो नहीं चल रहा बच्चों? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/2। क्लियर हो गई बात? यहां तक बात क्लियर है? आगे मूव ऑन होते हैं जी। नाउ प्रोडक्ट की बात करते हैं।
जल्दी से, शाबाश, ताकि फिर हम प्रोडक्ट की बात करें। प्रोडक्ट निकाल लें, यहीं पर निकालते हैं, चलो कोशिश करते हैं। तो अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा अपॉन बीटा मल्टीप्लाई बीटा की जगह बीटा अपॉन अल्फ़ा। ये तो आसान हो गया बच्चों, बीटा से बीटा शहीद, अल्फ़ा से अल्फ़ा मारा गया, तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 1। समझ आई बात? अल्फ़ा वनजा अल्फ़ा, अल्फ़ा वनजा अल्फ़ा, बीटा वनजा बीटा वनजा, तो 1 वनजा 1 1 वनजा 1, कहाँ बचा? 1 बचा। क्लियर? तो सम ऑफ रूट्स भी निकाल लिया, क्या निकाला? ये रहा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी निकाल लिया। नाउ वी आर गोइंग टू यूज फॉर्मूला। तो बच्चों यहाँ हम इसको इरेज करेंगे, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो को पॉज करके आप कॉपी भी कर सकते हैं, कोई भी ऑप्शन आप अप्लाई कर सकते हैं। चलो फार्मूला फार्मूला फार्मूला, व्हाट वुड बी द फार्मूला? फार्मूला 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 इज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस की सम की जगह माइनस 1 अपॉन 2 एक्स प्लस प्रोडक्ट की जगह 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 2 एक्स, नीचे 2 आ गया ना, ये बड़ा काम खराब हुआ। तो यहाँ कुछ नहीं 1, यहाँ कुछ नहीं 1, एलसीएम 2, 1 1 का एलसीएम 2, सही है। 1 को 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 को 2 बनाने के लिए 1 से करना पड़ेगा, 1 को 2 बनाने के लिए 2 से करना पड़ेगा, नीचे 2 से ऊपर 2 से। देखो ये स्टेप बच्चों मैं बार बार करवा रहा हूँ, मैं यहाँ डायरेक्ट नहीं कर रहा। मुझे पता है कि बच्चे मैट्रिक करने के बाद भी एलसीएम में प्रॉब्लम फेस करते हैं, मैं इसलिए ये फिर बार बार करवा रहा हूँ। 4 सवाल हो चुके हैं, चौथा चल रहा है और मैं चौथी दफ़ा ही करवा रहा हूँ। मैं आपको मिस नहीं करवा रहा, मैं डायरेक्ट लिख दूँ कि एलसीएम में या ये होगा, कर लेना भाई, लेकिन ऐसा नहीं करवा रहा, एलसीएम लेके दिखा रहा हूँ कि एलसीएम कैसे करना है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो नीचे 1 से, ऊपर भी 1 से, नीचे 2 से, ऊपर भी 2 से, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1x 1x, तो 1 हम लिखते नहीं, 2 1 2, बड़े लोग हैं हम, तो ये 2 यहाँ डिवाइड, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बराबर 0। ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही होना चाहिए। बुक के अंदर 1 भी आ रहा है, काहे 1 आ रहा है, लेट मी चेक। बुक के अंदर है, हमारा आंसर इज टोटली परफेक्ट, मेंशन कर दिया है, बता दिया है, कमेंट मत करना कि सर आंसर गलत है। दिस इज योर परफेक्ट आंसर। आपकी बुक के अंदर गलत है, यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, यहाँ प्लस का 1 दिया हुआ है, क्या कह सकते हैं, मर्जी के मालिक हैं। तो दिस इज योर आंसर, कॉपी कर सकते हैं। मूव ऑन होते हैं जल्दी से अपने आखिरी पार्ट नंबर 5 की तरफ। सो नाउ स्टूडेंट वी हैव फाइनली पार्ट नंबर 5, जल्दी से देखते हैं जी। सो अल्फा, दीज आर द रिक्वायर्ड, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर है, ये पूरा अल्फा, ये पूरा बीटा, तो अल्फा की जगह पर हमने लिखा अल्फा प्लस बीटा, प्लस लगाया बच्चों, बीटा की जगह पर 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा। चलो भाई ज़रा समझना है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, अल्फ़ा बीटा क्रॉस मल्टीप्लाई, अल्फ़ा वनजा अल्फ़ा बीटा वनजा बीटा। सर बीटा वनजा बीटा पहले आता है ना, सोच रहे होगे अरे भाई अल्फ़ा पहले लिखो या बीटा बाद में लिखो या अल्फ़ा पहले लिखो, जब भी बीटा पहले लिखो फ़र्क नहीं पड़ता। प्लस के अंदर आप कोई भी वैल्यू पहले लिख सकते हैं, हमने अल्फ़ा इसलिए पहले लिखा क्योंकि अल्फ़ा और प्लस बीटा जो है इसकी वैल्यू हमें गिवन है। अगर मैं बीटा प्लस अल्फ़ा लिख दूंगा फंस जाओ, कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूज नहीं करना है। अच्छा जी, नाउ यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, एलसीएम लेना पड़ेगा इधर भी, तो एलसीएम लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा और 1 का एलसीएम अल्फ़ा बीटा आएगा, मल्टीप्लाई होगा। अब ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो अल्फ़ा बीटा इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो अल्फ़ा बीटा जब अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा बच्चों, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा। क्या ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है, अल्फ़ा 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 स्क्वायर और बीटा साथ में आ गया। नाउ अल्फ़ा बीटा बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट 1 इधर जाकर कुछ नहीं उखाड़ सकता, तो ये ऐसे ही रहेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। बोलो भाई यहाँ तक बात क्लियर है? आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। नाउ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल,
दोनों के पास अल्फा है, दोनों के पास बीटा है, कॉमन ले लो, अल्फा बीटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ 2 अल्फा थे, एक बाहर चला गया तो एक बचा, एक बीटा था चला गया, खत्म हो गई कहानी, प्लस लगाया, एक अल्फा था चला गया, 2 बीटा थे, एक बीटा गया, एक बीटा बच गया, ठीक है, प्लस अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। क्लियर, वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो अल्फा बीटा की जगह 1/6, ज़रा आप देखना है गौर से, मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों अल्फा प्लस बीटा से, अल्फा प्लस बीटा है हमारा 1/2, इससे हमने किया मल्टीप्लाई, प्लस लगाया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज 1/2, गौर से देखते जाओ, दिस मीन्स डिवाइड, डिवाइड अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा क्या है हमारा 1/, देखो मैं ऐसा करवाता हूँ, मैं फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन नहीं लिखता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो बच्चों को मुश्किल लगता है और यकीनन लगता होगा, सही है। क्या किया जाए, चलो पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। 6 2 ज़ा 12, 1 1 ज़ा 1, मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से, 1/2, डिवाइड को मल्टीप्लाई बना ऊपर ले जाओ। चलो पहले इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, 12 और 2 का एलसीएम बच्चों क्या आएगा, 12 आएगा, सही है। 12 को 12 बनाने के लिए 1 से करना पड़ेगा, 2 को 12 बनाने के लिए 6 से करना पड़ेगा, नीचे 1 से ऊपर भी 1 से, नीचे 6 से ऊपर भी 6 से, 1 एकम 1, 6 एकम 6। चलो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 और 1 7, 7/2। कुछ समझ में आया है, कुछ समझ में आया, सब क्लियर है, ठीक है। सो सम ऑफ रूट इज 7/2। थोड़ा लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा वो आपको झटका देना चाह रहे हैं, ले लो छोटा सा झटका, कुछ नहीं होता। यहां तक बात क्लियर है। नाउ प्रोडक्ट की बात करें, याद रखना 7/2, सम क्या आया था 7/2, ठीक है। प्रोडक्ट की बात करते हैं, प्रोडक्ट की बात करते हैं, देखते हैं प्रोडक्ट क्या कहना चाहता है हमसे, वो कितना हमें हिलाना चाहता है। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर है अल्फा की जगह पर अल्फा प्लस बीटा, मल्टीप्लाई होगा बीटा के साथ, बीटा कौन है 1/अल्फा 1/बीटा, ठीक है। 7/2 यहाँ लिख लेता हूँ कोपचे में, याद रहे। दिस वुड बी, दिस वॉज अवर सम ऑफ रूट्स। क्लियर, चलो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लाई हो रहा है, बहुत ख्याल रखना है बच्चों, बहुत ख्याल रखना है, चीज़ को समझना है। सबसे पहले ये अल्फा जो है ये 1/अल्फा से मल्टीप्लाई होगा। अब बच्चों के जहन में कंफ्यूजन है, वो क्या है, वो कहते हैं सर अल्फा 1 से भी मल्टीप्लाई होगा और अल्फा अल्फा से भी मल्टीप्लाई होगा। यार ये काम मत करना कभी। देखो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, तो ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई होता है। तो अल्फा को 1 से करेंगे तो अल्फा 1 ज़ा अल्फा, यहाँ कुछ नहीं है 1 है, तो 1 को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा 1 ज़ा अल्फा। बात समझ में आ रही है, इस चीज़ को समझना है। अब अल्फा को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/बीटा से, सेम कहानी होगी। ये समझ लो कुछ नहीं है ना, 1 लगा दिया करो अपनी आसानी के लिए। तो अल्फा 1 ज़ा अल्फा और यहाँ 1 है, 1 बीटा ज़ा बीटा। क्लियर, अब इसकी बारी, सेम इधर बीटा के नीचे कुछ नहीं, 1 लगा दो, तो बीटा 1 ज़ा बीटा अपॉन यहाँ 1 है, तो 1 अल्फा ज़ा अल्फा प्लस, अब बीटा को करेंगे 1 से, तो बीटा 1 ज़ा बीटा और 1 बीटा ज़ा बीटा, तो उसका मतलब हुआ बीटा अपॉन बीटा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है बच्चों? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस चीज़ को समझना है। अल्फा से अल्फा मर गया, इधर 1 बचा, बीटा 1 ज़ा बीटा, बीटा 1 ज़ा बीटा, तो पीछे क्या बचा चेक करते हैं। यहाँ ये कट गया तो 1 बचा, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम ले लो, अल्फा बीटा का एलसीएम, तो ये आ जाएगा अल्फा बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई, अल्फा अल्फा हुआ तो अल्फा स्क्वायर, बीटा बीटा हुआ तो बीटा स्क्वायर, और यहाँ पर भी 1 बचा, ठीक है। बीटा 1 ज़ा बीटा और बीटा 1 ज़ा बीटा, तो नीचे वाला 1 हम नहीं लिखते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ें। सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू, एक और एक ये एक जैसे हैं, इनको जमा कर देते हैं 2 प्लस, और चलो पहले वैल्यू पुट कर देते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सेम वापस क्वेश्चन नंबर 2 में जाओगे, क्या वैल्यू थी
अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। ये इसकी वैल्यू पुट कर दिया आपने अपॉन अल्फा बीटा प्लस का नहीं 1 तो जमा हो गया ना, 1 और 1 हो गए 2। यहाँ तक बात क्लियर है, यहाँ तक बात क्लियर है। कुछ नहीं है, इधर 1 है, एक ये फ्रैक्शन दरमियान में प्लस, एलसीएम लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा, कोई मुश्किल नहीं होगा। अल्फ़ा बीटा और 1 का एलसीएम अल्फ़ा बीटा आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई अल्फ़ा बीटा को 2 से करेंगे तो 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। 1 को इससे करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। ये बन गई आपकी फाइनल, आपके पास समझ लें एक इक्वेशन। अब आपने इसमें सिंपल वैल्यूज पुट करनी है, सिंप्लीफाई करना है, इरेज करने लगे हैं जी, कॉपी कर सकते हैं जल्दी से, जल्दी हरी अप। असल चीज़ तो इक्वेशन बनाना, ठीक है, वो आनी चाहिए, वो बना ली हमने। चलो अब ज़रा हम इनमें वैल्यूज पुट करते हैं, देखते हैं क्या सीन बनता है जी। तो सीन ये कुछ बनेगा, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, अल्फ़ा बीटा से। अल्फ़ा बीटा क्या है 1/6, ठीक है, वैल्यूज पुट करते जाएंगे, प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा था 1/2 तो 1/2 का स्क्वायर, सही है, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा है 1/6। ये बात क्लियर, इस लाइन का मतलब डिवाइड अल्फ़ा बीटा क्या है 1/6। क्लियर हो गई बात बच्चों, वैल्यूज पुट कर दी, सिंप्लीफाई करते हैं, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो 1 1 ज़ा 1, 1/3 बचा यहाँ पर, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, माइनस क्या बचा 1/3। क्लियर, डिवाइड को बनाएंगे हम मल्टीप्लाई, 6 ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा 1। यहाँ तक बात बच्चों बोलो क्लियर हो रही है, समझ में आ रही है, बोलो भाई क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आ रहा है, बहुत अब ईजी है। ये देखो, ये प्लस का 1/3, ये माइनस का 1/3, यही काट दो, कहानी हो जाएगी ख़त्म, ठीक है। सो अल्फ़ा बीटा क्या बचा 1/4 मल्टीप्लाई बाय 6, कुछ नहीं है, 6 के नीचे 1 है, तो ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे से, तो 6 1 ज़ा 6, यहाँ कर रहे हैं 4 1 ज़ा 4, ठीक है, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो अल्फ़ा बीटा बच्चों क्या आया 3/2। दिस इज आवर प्रोडक्ट, दिस वॉज आवर सम। यहाँ तक बात क्लियर, कॉपी करो जल्दी से, इक्वेशन बनाएं, बात को करें ख़त्म। चले भाई, तो व्हाट इज आवर फार्मूला क्या है बच्चों, फार्मूला इज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या था 7/2, प्लस का था तो डायरेक्ट लिख रहे हैं 7/2x, प्लस प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है 3/2 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर के नीचे कुछ नहीं है, 1 है, फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए इक्वेशन, तो एलसीएम ले लेंगे, 2 2 1 का एलसीएम 2 आएगा, 1 को 2 बनाने के लिए 2 से करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, ये पहले से 2 हैं तो ये 1 से होगा, ऊपर भी 1 से, ये भी 1 से, ये भी 1 से। क्लियर, नाउ ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7 1 ज़ा 7x प्लस 3 1 ज़ा 3 इज इक्वल टू 0। 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है बच्चों, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, ख़त्म हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, दिस इज योर फाइनल इक्वेशन। मज़ा आया है, फील आया, फील आना चाहिए बच्चों, मज़ा आना चाहिए कि यस सर आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 20.5 जो है ना वो सुकून से सीख लिया है, समझ में आ गई है बात। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक तमाम बातें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब हर चीज़ कर दिया करो यार, बोलने की ज़रूरत ना पड़े, बहुत मेहनत के बाद ये सारी चीज़ें आप तक पहुँचाई जाती हैं। मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।